அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है कवि गणक कृपा. इसके अंतर्गत हम आज गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में जानने वाले हैं. गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के राम भक्ति शाखा के सुप्रसिद्ध कवि थे. उनका जीवन ही राममय रहा. उनका जन्म 1554 में राजापुर नामक गांव में हुआ. पिता आत्माराम दुबे थे और माता तुलसी. कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे उस समय उसके मुंह में पूरे दांत थे. तो बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन इनके मुंह में दांत थे. इसलिए अंधविश्वासी माँ बाप ने समझा कि ये राक्षस का बेटा है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए. इस ख्याल से उन्होंने वहाँ के एक मंदिर में उसको छोड़ दिया था. वो बच्चा मंदिर में ही पला. मंदिर में आने वाले जो भक्त थे वे इस बच्चे को पालने लगे. वहाँ पर प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसे खाते हुए ये पलने लगे. वो मंदिर राम मंदिर था, इसीलिए वहाँ पर आने वाले भक्त राम राम कहा करते थे. राम राम कहकर पूजा करते रहते थे. उनको देखा देखी ये बच्चा भी राम राम बोलने लगा. इसका कोई नाम नहीं रखा गया, इसलिए जब बड़ा हुआ तो लोग उसको राम बोला ही कहने लगे. उसका नाम ही राम बोला बन गया. बाबा नरहरिदास नामक एक साधु, एक महान जो उस मंदिर में पधारे थे, उन्होंने इस बच्चे को देखा और उससे प्रभावित होकर उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने उनको वेदांत, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि शिक्षा दी. इस प्रकार वे गुरु शेषनाथ और नरहरिदास के शिष्य थे. वे बहुत बड़े ज्ञानी और महान बने थे. व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व ऐसा था क्या, मन के ऊपर विजय, मन के ऊपर विजय, समदृष्टि, सबको समान मानना, कामिनी कंचन का त्याग, कामिनी नारी, कंचन सोना, इसका त्याग, परोपकार, विनयशीलता, सत्यप्रियता, संत की महिमा, भक्ति की महिमा आदि उनके जीवन में कूट कूट कर भरे हुए थे. आप सरल, शांत, गंभीर, नम्र होने पर भी निर्भीक थे. साहित्यिक परिचय, इनके साहित्य के बारे में इस प्रकार हम परिचय दे सकते हैं. तुलसीदास हिंदी साहित्य के राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि थे. आप श्री राम के अनन्य भक्त और समाज सुधारक थे. आपने अपनी रचनाओं के द्वारा देश भर में समन्वय भावना स्थापित की.
यही उनकी रचनाओं का आदर्श रहा। इसका माध्यम था राम भक्ति। राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने समन्वय भावना स्थापित की। ये समन्वय भावना हर समय के लिए, खास करके आज के ज़माने के लिए अति अति उपयुक्त है। इसलिए उन्होंने रामायण की कथा जो लिखी उसका नाम रखा रामचरितमानस। ராமச்சரித்தமானஸ் என்ற பெயர் வைத்தார். ராமச்சரித்த என்பது ராமனுடைய வரலாறு என்பது இந்திய மக்களுடைய மனம் என்றார். ஆகவே அவருக்கு ராமச்சரித்தமானஸ் என்று பெயர் வைத்தார். குறித்து வகை ராமச்சரித்தமானஸ், கவிதாவலி, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, राम सस्सई, जानकी मंगल आदि आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं. अब उनकी काव्य की विशेषताओं के बारे में हम विचार करेंगे. मैंने पहले कहा है हर एक काव्यकार साहित्य के बारे में आलोचना करने के पहले उस काव्य को, उस कृति को दो भागों में व्यक्त कर लेना चाहिए. एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष. अच्छा, भाव पक्ष के अंतर्गत हम विनय पत्रिका में ये देखते हैं कि तुलसीदास ने इसमें राम से विनय की है. राम से विनय करने के पहले उन्होंने मंगलाचरण के रूप में गणेश जी की प्रार्थना की है. वे कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन. गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन. मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे. मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे. हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि लोग उनसे पूछते थे, तुम राम भक्त हो, तुम्हारे हृदय में कौन है? हनुमान बोले, मेरे हृदय में राम और सीता बसे हुए हैं. तो उन्होंने पूछा, अच्छा दिखाओ तो कहा जाता है हनुमान ने अपना छाती फाड़ कर दिखाया कि अंदर राम और सीता का रूप दिखाई पड़ा. इसी को वे कहते हैं, मेरे दिल में राम और सीता मौजूद है. इसी प्रकार इसी भाव की तुलसीदास की प्रार्थना करते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे. तुलसीदास, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, राम और सीता आप सदा मेरे दिल में निवास करें. बस ही राम सिय मानस मोरे, मेरे दिल में आप सदा निवास करें. यही मेरी आपसे प्रार्थना है. इस प्रकार वे विनय पत्रिका में भगवान से विनय करते हैं. तुलसीदास ने भगवान से धन दौलत की मांग नहीं की, वे सिर्फ भक्ति ही की मांग करते हैं. तुलसीदास पर कृपा करें, भक्ति दान दे तो आज. वे मांगते हैं, मेरे लिए कोई धन दौलत की इच्छा नहीं है, भक्ति को मुझे दान के रूप में दीजिए, यही मेरे लिए काफ़ी है. तो पर ये भगवान से प्रार्थना है. और रामायण की कहानी भी उसमें मिला हुआ है. विनय पत्रिका में श्री राम अपने पिता के आदेश पर जंगल चले गए, वनवास करने चले गए. तो ये बात भरत को मालूम नहीं था कि हमारे पिताजी ने राम को वनवास दिया और मुझे राज्यकाज दिया. लेकिन वो उसको मानने वाले नहीं थे.
वे अपने बड़े भाई पर लट्टू थे, इसलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं राज्यभार नहीं संभालूंगा, मैं वन में जाऊंगा और भाभी और भाई को, भैया को पुनः वापस लाऊंगा और अयोध्या के सिंहासन पर उन्हें बिठाऊंगा। इस ख्याल से वे अपने परिवार सहित, सेना सहित, मंत्री सहित जंगल को जाते हैं, जहाँ चित्रकूट में राम और सीता टकरे हुए हैं। वहाँ जाकर उनसे मिलते हैं, अपनी पूरी भक्ति, पूरा प्यार, पूरा स्नेह उनके दर्शाते हैं और ये साबित करते हैं कि मैं आपका सच्चा भाई हूँ, आदर्श भाई हूँ, मुझ में राज्य की चाह नहीं है, मेरी माँ ने ऐसा किया, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है। इस प्रकार वो अपने भैया को समझाते हुए उनके पैरों पर पड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप वापस आइए और राजधानी में आकर के अपना राज्यभार संभालिए। लेकिन राम ऐसा नहीं थे, वे तो अपने माता पिता के आज्ञा पालक रहे। उन्हें साफ इनकार कर दिया कि हमारी माता और पिताजी ने मुझे वनवास दिया, तुमको राज्यभार दिया, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी कुल रीति ऐसी है कि हम हमेशा बड़ों का मान करते आ रहे हैं। वे बड़ों का आदेश इसलिए होता है कि हमारे कुल की रक्षा के लिए, हमारे कुल की परवरिश के लिए, हमारे कुल की भलाई के लिए ही हमारे बुजुर्ग इस प्रकार का आदेश देते हैं। इसलिए हम उसके जूझ हैं, हम उसके वंशज हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन जी जान से करना चाहिए। यही हमारे कुल का गौरव बढ़ाने में सहायक रहेगा। इसलिए हम अपने आदर्शों से, हम अपने व्यवहार से, हम अपने कामकाज से और हम अपने स्वभाव से हम अपने कुल गौरव का मान करें और उसकी रक्षा करें। इसलिए ये भाई, तुम चले जाओ और सुखपूर्वक प्रजा का पालन करो और मैं यहाँ पर वनवास में यहाँ पर मैं अपना कर्तव्य पूरा करूँगा। इस प्रकार तुम्हारा मंगल ही होगा, तुम जाओ। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए भगवान श्री राम ने भरत को त्यागा। भरत उनकी पादुकाएँ लेकर अयोध्या लौटा और वहाँ के पास नंदीग्राम में रहकर उनके पादुकाओं को सिंहासन पर रखते हुए वे राज का संभालने लगे। इस प्रकार ये बात उन्होंने कन्हैया पत्रिका में बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है और दिखाया है। ये भी हमें अत्यंत स्मरणीय, अत्यंत क्या है, आदर्श हैं और प्रेरणादायक हैं। तो हर भाई को इस प्रकार रहना चाहिए, छोटा भाई हो और बड़ा भाई हो। भाई का आदर्श हमें इनके द्वारा मिलता है। भारतवासी हम भाई भाई रहें और सबको एक माने। उनका एक और ग्रंथ है कवितावली। इस कवितावली में उन्होंने राम कथा का कुछ अंश दिया है। उसमें राम और हनुमान सीता की खोज में जाते हैं। हनुमान अकेले जाते हैं और श्रीलंका जाते हैं और वहाँ सीता से मिलते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि सीता रावण के यहाँ कैद के रूप में है। तो वे सीधे रावण के दरबार में जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि तुम माफ़ी मांग लो, तुम राम से माफ़ी मांग लो और सीता जी को मुक्त कर दो। ये देखकर
रावण नाराज होता है और उनसे कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम बंदर हो, क्या तुम मुझे समझा रहे हो। वो अपने दरबारियों को आदेश देता है कि आप लोग इसको पकड़ कर ले जाइए और उनकी पूंछ में आग लगा दें। उनका आदेश मानकर राक्षस लोग उनकी पूंछ पर आग लगाते हैं और वो पूंछ आगे बढ़ती है। तो पूंछ आगे बढ़ते बढ़ते वो आग भी आगे बढ़ती है और इसके द्वारा सारा स्वर्णमय लंका जल जाता है। और लंका को जलाने का ये भार, ये कर्तव्य रावण अपने आप कर लेता है। जानबूझकर हनुमान ने लंका को नहीं जलाया, लेकिन उन राक्षसों की करतूत के कारण स्वर्ण लंका जल गई। उसको इस प्रकार समझाते हैं तुलसीदास जी। बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर, कोरी कोरी आई बांधत लंगूर है, बालदी बढ़न लागी, बालदी बढ़न लागी। टौर टौर दीन ही आगी, टौर टौर दीन ही आगी, बिंद की दवारी, बिंद की तवारी, ऐंदो कोटि सतह सूर है। वो आग जब स्वर्णलंका जल उठी तो वो आग ऐसा था जैसा कोटि 100 करोड़ सूर्यों का प्रकाश जैसा होगा वैसा था उसका प्रकाश। उसके बाद राम सस्सी आता है। राम सस्सी में 700 दोहे हैं। इसमें राम की महिमा और समाज सुधार, धर्मोपदेश, नीति का उपदेश, वेदांत, राम भक्ति, ये सब समाये हुए हैं। उनका प्रधान कार्य राम भक्ति है। उनका प्रधान लक्ष्य राम भक्ति है। उनका प्रधान आदर्श राम भक्ति है। ये कहते हैं जो आत्मा के अंदर और बाहर, जो अंदर और बाहर प्रकाश चाहते हैं, यानी पवित्रता चाहते हैं, उन्हें राम नाम रूपी मणिदीप को अपने जीव रूपी देहरी पर रखना चाहिए। राम नाम मणिदीप दरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चासी उजियार। राम नाम मणिदीप दरु जीह देहरी द्वार, जो भीतर बाहिरो चासी उजियार। वे कहते हैं जो अंदर और बाहर उजाला चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, वे राम नाम रूपी दीपक को देहरी रूपी दीप पर रखना चाहिए। मतलब राम नाम का उच्चारण करना चाहिए, इससे अंदर और बाहर उजाला हो जाएगा। उसके बाद ये संत की महिमा बताते हैं। संत कैसे होते हैं? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस उनगहि पय परिहरि वारी विकार। हंस एक अद्भुत पक्षी होता है। उसके पास अगर हम गंदा पानी और दूध का कटोरा रख देंगे तो वो गंदला पानी को त्याग देता है और दूध को ले लेता है। उसी प्रकार साधु लोग
हंस के समान होते हैं। दुनिया में भगवान ने अच्छाई और बुराई दोनों को मिलाकर पैदा किया है। अच्छा भी है और बुरा भी है। हमें ये मान नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन साधु लोग ऐसे होते हैं, अच्छा रूपी दूध को ग्रहण करते हैं और बुराई रूपी गंदले पानी को त्याग देते हैं। इस प्रकार हंस करता है। उस प्रकार लोगों को उपदेश देते हैं, क्या है, जैसा करेंगे वैसा फल पाएंगे। विनय वेतवन विनय रूपान, विनय वेतवन विनय रूपान, ये तमिल का कहावत है। यहाँ पर तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान। तुलसी काया खेत है, मनसा भये किसान। पाप पुण्य दो वो बीज हैं, पाप पुण्य दो वो बीज हैं। उवई सो लुनई निदान, उवई सो लुनई निदान। तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर जो है खेत के समान है, और पाप और पुण्य दोनों बीज हैं। आदमी यानी मनुष्य किसान है। किसान अच्छाई को बोने पर अच्छाई प्राप्त करेगा, जो बोएगा सो काटेगा। इसलिए हमें पुण्य को बोना है और पुण्य को काटना है। कला पक्ष, कला पक्ष के अंतर्गत भाषा आती है। भाषा में तुलसी की भाषा अवधि और ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के शब्दों में इतनी मधुरता है और मिठास है कि उसमें अर्थ विश्लेषण, अर्थ की गहराई अति मधुर है। शैली, तुलसी की शैली भी अति उत्तम है, बहुत सुंदर है। उसमें मधुरता है, स्पष्टता है, सरल अच्छी है, शैली अच्छी है। शब्द चयन में अर्थ गंभीरता है। विशेषकर ब्रजभाषा की पंक्तियाँ अति मधुर हैं। रस योजना, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में विविध रसों का प्रतिपादन किया है। उसमें वीर, करुण, शांत, वात्सल्य और भयानक रस का भी प्रयोग किया है। तो लंका दहन के प्रसंग में भयानक रस का अंश मिलता है। छंद योजना, तुलसी ने अधिकतर दोहा, चौपाई, सवैया और कवित्र छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार योजना तुलसीदास जी ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकाशोक्ति और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। सूरदास की ये साहित्यिक भाषा, ये साहित्यिक महिमा ऐसी है, उन्होंने ये बताया है, भावुकता, अर्थ गंभीरता, भक्ति, समन्वय भावना आदि बहुमुखी प्रतिभा का द्वारा पाठकों का मन जीत लिया है। ये समन्वय भावना जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को तमिल भाषा के कंबर रामायण का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनका प्रधान लक्ष्यता, गोस्वामी जी का प्रधान लक्ष्यता क्या है? राम भक्ति। உன்னுடைய தலையாய லட்சியமாக இருந்தது ராம பக்தி. நான் ராம பக்தி என்பதை விட ராமனுடைய வரலாற்றின் மூலமாக சமுதாயத்திலே, நாட்டிலே அமைதியை உருவாக்குவது, அது மட்டுமல்ல சமத்துவத்தை உருவாக்குவது. ராமர் பெயராலே அமைதியின்மையை, கிளர்ச்சியை உருவாக்குவதல்ல அவருடைய நோக்கம். அவருடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ராமன் என்ற வரலாற்றின் மூலமாக, ராமன் என்ற பெயரின் மூலமாக இந்தியாவிலே, பாரதத்திலே, உலகத்திலே அமைதியை, கிளர்ச்சி அற்ற தன்மையை உருவாக்குவதுதான் அவருடைய
லட்சியமாகின்றது. அதுதான் அவர் சமன்வய பாவனா என்கிறார். पेरे वर्क रामचरित मानस होता। रामचरित मानस नाम इसलिए रखा कि राम का चरित्र हर भारतवासी के दिल में, हिंदुस्तानी के दिल में बसे रहना चाहिए, ताकि हम किसी दूसरे से नफरत ना करें, किसी दूसरे से को ना सतावें, किसी अन्य पुरुष को ना सतावें, किसी को ना सतावें, सभी के साथ स्नेहपूर्वक, समानतापूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबको भाई बंधु समझें, सबको भाई बंधु समझे। यही तत्व समझाने के लिए, लोगों में फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का एक प्रमाण दिया कि इसके द्वारा समाज में, यानी सारे भारत में एकता, विश्व बंधुत्व और पारस्परिक प्रेम भावना पैदा की सकती है, पैदा की जा सकती है। जैसे कि मैंने कल ही कहा था, शेख मोहम्मद इकबाल ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम इस भारत रूपी बगिया के, बाग के, उद्यान के बुलबुले हैं। ये बुलबुल हम गाते रहें, भारत की महिमा गाते रहें, लेकिन आपस में भेदभाव ना माने। ये कोई भी धर्म, कोई भी मजहब बैर भाव नहीं सिखाता, तुम ये हो, तुम वो हो। जैसे कबीरदास ने भी कहा था ना, जैसे कोई तुर्क हो, कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई फारसी हो, एक जमीन पर रहिए। एक ही ने अल्लाह करीम केशव नाम धराया। इस प्रकार विश्व बंधुत्व, समाज में पारस्परिक स्नेहपूर्वक एकता, आपसी मित्रता और स्नेह, प्यार, प्रेम आदि को बसाना ही, कायम करना ही धर्म का मूल मंत्र है। ये सभी धर्म का मूल मंत्र ही है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, पारसी धर्म हो। हर धर्म का मतलब मूल मंत्र ही है कि प्रेम को बनावें, प्रेम को कायम रखें, प्रेम को हर आदमी के दिल में बसाएं, प्रेम को बढ़ावें। मैंने कल भी कहा था, दीप दीप से जलता है, प्रेम प्रेम से पलता है, प्रेम से प्रेम पलता है, दीप से दीप जलता है। यही बात हर धर्म, संत और साधु और भक्त कवि यही हमको समझाते आ रहे हैं आदिकाल से। इसमें मैं आपको रामायण से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तमिल में इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामायण की रचना की है, उसी प्रकार तमिल भाषा में कंबर ने कंबर रामायण नाम से रामायण की रचना की है। उसी में वे कहते हैं, यही समन्वय भावना का समर्थन कर कहते हैं। श्री राम गुह के द्वारा गंगा पार करते हैं। குகன் மூலமாக கங்கையை கடக்கிறார் ஸ்ரீராமர். கடன் சென்று தங்குகிறார். பிறகு அங்கிருந்து அப்படியே பஞ்சவட்டிக்கு போகிறார். பஞ்சவட்டியை தங்குகிறார்.
வழியிலே அவரை சீதாவை தேடி போகின்ற வழியிலே அவர் சுக்ரீவனை பார்க்கின்றார். சுக்ரீவனை தழுவி கொள்கின்றார். அவனை தன்னுடைய தம்பி என்று அழைக்கின்றார். அப்பொழுது அவர் நாணி கோணி நெடுகிறான். என்ன எவ்வளோ பெரிய மகாத்மா நீங்கள், இறைவனுடைய அவதாரம் நீங்கள், என்னை போய் நீங்கள் தம்பி என்கிறீர்களே என்று கேட்கின்ற பொழுது அப்போ சொல்கிறார், அவர் சொல்வதாக, ராமபிரான் சொல்வதாக கம்பர் அமைத்திருக்கிறார். அந்த பாடலிலே அவர் ராமர் சொல்கிறார், அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம், அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம், பின்பு குண்டு சொல்வான் மகனோடும் அறுவரானோம். என்கிறார். அதன் பிறகு லங்கையிலே சென்று ராவணனை ஜெயித்த பிறகு அந்த ஆட்சி பொறுப்பை ராவனுடைய தம்பியாகிய விபீஷணனிடம் ஒப்படைக்கிறார். அப்பொழுது அவனும் அவரை அனுப்பணுகிறான். அப்பொழுது அவனை பார்த்து சொல்கிறார், தம்பி என்று அழைக்கிறார். தம்பி நன்றாக என்று அவருக்கும் அவனை வாழ்த்துகிறார். அவனையும் தம்பி என்கிறார். இந்த கருத்தை அவர் சொல்கிறார். யார் சொல்கின்றார்? கம்பர். அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோம், பின்பு குன்று சொல்வான் மகனோடும் அறுவரானோம், இன்று முதல் உன்னோடும் எழுவரானோம் என்று அண்ணல் சொல்ல விபீஷணன் அடிபணிந்தான் என்று முடிக்கிறார் कंबर। यहाँ पर कंबर ने विभीषण को राम के द्वारा भाई संबोधन करा के कंबरामायणத்திலே रामर विभीषणை तंबी என்று அழைக்கிறார், भाई करके संबोधित करते हैं। लेकिन वो विभीषण कौन सी जाति का है? वो राक्षस जाति का है। उसके बाद सुग्रीव कौन सी जाति का है? सुग्रीव वानर जाति का है। और गुह कौन सी जाति का है? किरात जाति का है। गुहन என்பவன் கிராத் என்ற இனத்தை சார்ந்தவன், சுக்ரீவன் வானர இனம் சார்ந்தவன், விபீஷணன் அசுரர் இனம் சார்ந்தவன். ஆனால் இந்த அனைவரையும் ராமர் தன்னுடைய சகோதரராக கொள்கிறார். இதுதான் இந்த துளசிதாசர் சமமய பாவனை அடங்கியிருப்பாங்க. துளசிதாசர் ராமச்சந்திர மானசனுடைய படைப்புட அடிப்படையே சமமய பாவனா தான், அதாவது சமத்துவ உணர்வு. இங்கே அனைவரும் சமம், சப் பாயி பாயி ஹை, எல்லோரும் ஓர் இனம், எல்லோரும் ஓர் விலை, எல்லோரும் ஓர் நிறை, எல்லோரும் நாட்டின் மந்தர் என்றார் மாதவி சுப்பிரமணிய பாரதியார். அதுபோல அனைவரையும் ஒன்றாக்கி, அனைவரையும் சமமாக்கி, எங்குமே மத உணர்ச்சி கிடையாது, மத வேற்றுமை கிடையாது, அனைவரும் ஒன்று என்ற அந்த உயரிய படைப்பை உருவாக்குவதுதான் ராமச்சரித்த மானசனுடைய நோக்கமே தவிர வேறு மதத்தின் பெயராலே ராமன் என்ற பெயராலேயே பிரிவை உண்டாக்குவது துளசிதாசருடைய நோக்கம் அல்ல. அவர் நோக்கம் ராமச்சரித்த மானஸ் என்ற நோக்கம் மனிதன் இந்தியாவினுடைய மனம்தான் இந்த ராமச்சரித்த மானஸ். இங்கே வேற்றுமையே கிடையாது, அனைவரும் சகோதரர்கள், அனைவரும் ஒன்றே என்று அந்த கருத்தை விளக்குவதுதான் முக்கியமாக இந்த துளசிதாசருடைய படைப்புகளுடைய அடிப்படை இருக்கிற என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்ட அந்த அடிப்படை உணர்வை நாம் ராமனுடைய பெயராலே, ராமச்சரித்த மானஸ் பெயராலே துளசிதாசர் கூறிய அந்த கூற்றை, அந்த பழமொழியை, அந்த நீதி போதனையை நாம் ஏற்போம். ராமர் பெயரால் ஏற்போம், அனைவரையும் சமமாக கருதுவோம், அனைவரையும் நேசிப்போம், யாரையும் நாம் இருக்க வேண்டாம். எவரும் உயர்ந்தவரும் அல்ல, தாழ்ந்தவரும் அல்ல, அனைவரும் சமம் என்ற சமத்துவ உலகத்தை, சமத்துவமான இந்தியாவை நாம் உருவாக்குவோம் என்று நாம் இன்று உறுதியேற்றுக்கொண்டு அதை நாம் அனைவருக்கும் சுலபமாக கூறிக்கொண்டு रामचरित मानस राम की यानी तुलसीदास की सारी रचनाएँ समन्वय भावना पर आधारित हैं।
इसके आधार पर हम समाज में किसी को छोटा या किसी को बड़ा, किसी को छूत या किसी को अछूत, कोई विदेशी, कोई विधर्मी ऐसा ना समझें। सबको समान मानना हमारा धर्म है। इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए, एकता को कायम रखते हुए समाज में हम एक होकर एक परिवार के रूप में रहें और समाज में प्रेम को फैलावे, प्रेम समाज में फूले फले। यही हमारे जीवन का ध्येय हो, लक्ष्य हो, आदेश हो। यही रामचरित्र का, रामचरितमानस का और तुलसीदास के साहित्य का संदेश है। हम इसे पालन करें। हम सब एक हैं, भारत एक है। धन्यवाद। जय हिंद।